आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे भी करके जो फैसला सुनाने वाला है वह उनके हित में आना चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग शिवसेना की चुनाव चिन्ह पर अपने फैसले को सुरक्षित किए हुए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को होल्ड पर डाल दिया है। 27 सितंबर के दिन अब पता चलेगा कि आखिरकार 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग के फैसले का भी इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। शिंदे गुट का दावा है यहाँ पर कि बाला साहेब ठाकरे जी की रणनीतियों पर वह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब शिंदे गुट यहाँ पर उद्धव ठाकरे के गुट को किस तरीके से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ रुख करने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की और बगावत करने के बाद बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद देखने को मिला कि उद्धव को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। खुलासा ये भी हुआ और शिंदे गुट के नेताओं ने भी तमाम खुलासे किए कि उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन तक किया था और उन्होंने ये तक कहा था कि एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के साथ वह मिलकर यहाँ पर सरकार बनाए, गठबंधन होना चाहिए शिवसेना और बीजेपी का। इस तरीके के तमाम दावे किए गए, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और इस फैसले के बीच कहीं ना कहीं शिंदे गुट में दरार पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कई मंत्रियों को यहाँ पर मंत्री पद नहीं मिले हैं और इसी बीच देखा जाए तो दूसरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अब सितंबर के महीने के अंत में देखने को मिल सकता है कि अब एकनाथ शिंदे के दूसरे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है और इसमें यहाँ पर कई मंत्रियों को जगह भी दी जा सकती है। फिलहाल देखा जाए ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एनसीपी की बारी भी आ चुकी है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार यहाँ पर चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके गुट के उनकी पार्टी के कई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब इस्तीफा देते हुए दिखाई दे सकते हैं, शिंदे गुट में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी ही तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे को लेकर दावा ये किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले से, दावा किया जा रहा है कि मनसे बीजेपी यहाँ पर गठबंधन कर सकती है, बीएमसी चुनाव के लिए मैदान में उतर सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ अमित ठाकरे ने कह दिया है कि शिंदे गुट और मनसे में गठबंधन होगा या नहीं, ये तो सिर्फ राज ठाकरे ही डिसाइड करने वाले हैं। फिलहाल देखा जाए इन तमाम रणनीतियों से बचाव के लिए अब उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस से या तो मुलाकात कर सकते हैं या फिर उन्हें फोन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, अपने गुट को बचाए रखने के लिए, बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के समक्ष अगर राज ठाकरे भी खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटता बिखरता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वजह से उद्धव ठाकरे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तमाम ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।